नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। बंगाल की राजनीति में नए युग का आगाज हो चुका है। 15 साल का ममता का शासन खत्म हो चुका है और अब बंगाल की कमान शुवेंदु अधिकारी के पास है। चुनाव प्रचार के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने जिस तेवर के साथ घुसपैठियों और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर करारा प्रहार किया था, शुवेंदु ने वादा किया था कि सरकार में आते ही घुसपैठियों को बाहर करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर देंगे। अब शुवेंदु की सरकार बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है शुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग में 3 अहम एक्शन का प्लान तैयार हो सकता है और उस पर आलम भी तुरंत होने की संभावना जताई जा रही है। तो कौन कौन से वो 3 एक्शन प्लान हो सकते हैं, समझिए। जी हाँ, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि शुवेंदु का एक्शन प्लान क्या हो सकता है। पहला एक्शन क्या हो सकता है? घुसपैठियों की पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जा सकता है। दूसरा एक्शन क्या हो सकता है? धार्मिक आधार पर मिलने वाली विशेष रियायतों की समीक्षा की जा सकती है। वहीं तीसरा एक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण है, वक्फ संपत्तियों का सरकारी ऑडिट भी कराया जा सकता है। जी हां, तो ये वो 3 फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं शुवेंदु अधिकारी की तरफ से और इस पर एक्शन हो सकता है। जी हां, एक्शन में है सीएम शुवेंदु अधिकारी। आप इसको ऐसे भी समझिए कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने नौकरशाही में साफ सफाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही शुवेंदु अधिकारी ने कई नौकरशाहों का तबादला कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय की नौकरशाही संरचना में बड़ा बदलाव करते नजर आए। उन अधिकारियों की ताकत में कटौती की जिन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। इसके अलावा टीएमसी से करीबी रखने वाले पुलिस अधिकारियों का भी कोलकाता से बाहर तबादला किया गया है। ये वो तमाम बदलाव हैं जो देखने को मिल रहे हैं। ममता के करीबी नौकरशाहों के जो पर हैं वो कतरे गए हैं। जी हाँ, सीएम कार्यालय से जुड़े 16 नौकरशाह बदले जा चुके हैं। इनकी जगह नए अधिकारियों को रखा गया है और 2014 बैच के आईएएस शांतनु मुखोपाध्याय पर भी गाज गिरती हुई नजर आई है। ममता के करीबी माने जाते हैं शांतनु मुखोपाध्याय। आईएएस सुब्रता गुप्ता बने हैं सीएम के सलाहकार और 2017 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रता। पुलिस विभाग में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। जी हाँ, 93 पुलिस अधिकारियों का शहर से बाहर तबादला किया गया है। मतलब आप समझिए, अगर 93 पुलिस अधिकारियों का तबादला बाहर किया गया तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या है योगी का बुलडोजर मॉडल? इसको भी आप समझिए जरा सा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी यूपी का योगी वाला बुलडोजर मॉडल शुरू करेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में अब योगी का बुलडोजर मॉडल सिर्फ सियासी नारा नहीं रह गया, बल्कि अब प्रशासनिक सवाल बन चुका है। चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से बंगाल हिंसा हुई, सियासी रंजिश में हत्याएं हुई, वो बीजेपी सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और उपद्रवियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन होते आए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने खुलकर कहा कि बंगाल में भी यूपी की तरह माफिया राज और अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा। योगी का बुलडोजर मॉडल क्या है, पहले आप ये समझिए, फिर बंगाल में बुलडोजर एक्शन चलेगा या नहीं, इसकी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए समझिए, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सीधा सीधा सख्त कार्रवाई। जी हाँ, अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होता है। जी हां, और कब्जाई गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराना एक बड़ा ये भी काम होता है। कानून व्यवस्था पर कड़ाई से प्रशासनिक नियंत्रण होता है। तुष्टीकरण के खिलाफ सख्त संदेश। जी हां, मतलब सीधा सीधा साफ, कोई भी इफ बट नहीं है। अगर दिक्कत है तो फिर उसे खत्म किया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ की आप समझिए बुलडोजर एक्शन आप इसे कहिए। बंगाल में बुलडोजर एक्शन की संभावना क्यों है, अब इसको भी आपको समझना चाहिए ग्राफिक्स के जरिए। अब बंगाल में क्यों योगी के बुलडोजर मॉडल को अपनाने की चर्चा तेज हो रही है, आपको ये भी हम समझा देते हैं। जी हाँ, ये भी आप समझिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बीजेपी मजबूत कानून व्यवस्था के लिए जरूरी मानती है। अपराधियों और माफियाओं के मन में डर बिठाना जरूरी है। बंगाल में बीजेपी नेताओं ने लगातार डबल इंजन सरकार की बात की। बंगाल में योगी मॉडल लागू किए जाने की बात उठाई। अपराधियों को यूपी के बुलडोजर से जवाब देने की बात भी कही गई। सीएम शुवेंदु की छवि योगी मॉडल जैसे गढ़ने की कोशिश की गई। जी आपको याद होगा, कई बार जब चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर यहां पर भी चलेगा, कार्रवाई यहां पर भी होगी। सीएम शुवेंदु की छवि भी कुछ ऐसी ही है। क्या अब सीएम शुवेंदु भी उसी तरीके से यहां पर बुलडोजर एक्शन लेंगे, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अब शुवेंदु को भगवा गमछा पहनाने के मामले, आपको याद होगा शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर आपको याद होगी। ये तस्वीर जो काफी वायरल हुई थी। शपथ ग्रहण में पीएम, गृह मंत्री समेत बीजेपी राज्यों के कई मुख्यमंत्री पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में पहुंचे। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को अपना भगवा गमछा ओढ़ाया था। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर जब पहुंचे सबसे मिले, लेकिन इस मिलने के दौरान यहाँ पर रुके थोड़ा,
इनको ये भगवा गमछा पहनाया। जी हाँ, ये एक सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, इसके गहरे राजनीतिक और वैचारिक संदेश भी हैं। बंगाल में योगी मॉडल के संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है, यानी अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर संस्कृति के रूप में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ कड़े हिंदुत्व और राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। शुवेंदु का यह गमछा पहनाना उन्हें बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति में प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश मानी जा सकती है। इसका एक संकेत यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के आला कमान का योगी पर भरोसा और आशीर्वाद है, वही भरोसा, आशीर्वाद और समर्थन शुवेंदु के लिए भी है। यह बताना राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शुवेंदु को योगी का भगवा गमछा पहनाने का एक संकेत यह भी है कि टीएमसी के शासन के बाद अब शुवेंदु बंगाल में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। योगी ने शुवेंदु को भगवा उड़ाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के भी संकेत दे दिए हैं। तो बंगाल में योगी मॉडल के संकेत हैं। जी हां, शुवेंदु को बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बताया एक तरह से। बीजेपी के आला कमान का आशीर्वाद और समर्थन भी जताया गया। राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने का संकेत भी बताया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना ये भी एक संकेत है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो तमाम गतिविधियां होती हैं, ये अपने आप में काफी खास होती है और हर एक बॉडी लैंग्वेज का, कहते हैं राजनीति में हर चीज का महत्व है। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद जो हिंसा है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। 4 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान के बाद बंगाल में जो हिंसा है वो भी देखने को मिली और हिंसा और तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई। खुद शुवेंदु के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी टीएमसी के काडरों पर लगा, जिसे बीजेपी टीएमसी के गुंडे कहते आई है। नतीजों के 40 घंटे के भीतर कई मौत, आगजनी और बमबाजी की घटनाएं भी सामने आई। कोलकाता के न्यू टाउन, वीरभूम, उत्तर 24 परगना में हिंसा हुई। कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों, टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। जी हां, कई जिलों में हुई। कोलकाता के धर्मशाला में टीएमसी दफ्तर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। बीजेपी ने हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। तो कुल मिलाकर जो हिंसा हुई उसके मायने अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सवाल ये उठता है कि अब ये जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से पीए की जान गई है, क्या जो पीएम भी वहां पर पहुंचे थे, आपको याद होगा, क्या अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की पहली प्राथमिकता बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की होगी। लिहाजा हिंसा, आगजनी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। और सवाल यही उठता है कि क्या अब यहां पर भी बुलडोजर चलेगा। तो बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा काफी समय से बना हुआ है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने अपना वोट बैंक पुख्ता करने के लिए अवैध बांग्लादेशियों को बसाया है। इससे बंगाल की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार अवैध घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। शुवेंदु के एक्शन प्लान में घुसपैठ का मुद्दा भी प्राथमिकताओं में रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल बांग्लादेश की करीब 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है। जी हां, आपको ये समझना होगा कि बंगाल और बांग्लादेश की करीब 2200 किलोमीटर की लंबी सीमा है। कई इलाकों में नदी, खेत, आबादी सीमा के बेहद करीब है। नकली दस्तावेज, तस्करी, मानव नेटवर्क के चलते अवैध घुसपैठ, फेंसिंग, ड्रोन निगरानी के बाद भी कई सेक्टर संवेदनशील है। जी हां, आधार कार्ड और नागरिकता की सघन जांच होगी। तो ये घुसपैठ पर जो प्रहार है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो निगरानी है वो काफी खास होने वाली है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार बनते ही अवैध घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ा जाएगा। सुना देते हैं आपको जरा क्या कुछ कहा था अमित शाह ने, फिर आगे की और बात भी करेंगे। और सरकार बनी है घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली है। और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। तो शुवेंदु सरकार का घुसपैठियों पर एक्शन प्लान क्या हो सकता है, इसे भी आपको समझाते हैं, इसे भी आपको बताते हैं कि आखिरकार वो प्लान क्या होगा जो होने वाला है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो प्लान है इसको भी आपको समझना चाहिए और ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा, यानी घुसपैठियों की पहचान हटाना, घुसपैठियों की पहचान, उसके बाद हटाना और फिर निकालना। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर फेंसिंग में तेजी हुई है। मतदाता सूचियों, अन्य सरकारी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। घुसपैठियों की पहचान कर मतदाता सूची से हटाना होगा। पहचान कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना होगा। इसके लिए बांग्लादेशी सरकार से द्विपक्षीय बातचीत होगी। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज करना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर फेंसिंग में तेजी होगी। जी हाँ,
और मतदाता सूचियों और अन्य सरकारी रिकॉर्ड की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा घुसपैठियों की पहचान कर मतदाता सूची से इन्हें हटाया जाएगा, इन्हें यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। पहचान कर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। और इसके लिए बांग्लादेश सरकार से द्विपक्षीय बातचीत भी करनी होगी। जी हाँ, बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग हैं यहाँ पर घुसपैठिए। तो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जो है वो तेज करनी होगी। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के आधार पर एक्शन होगा। तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा केवल सीमा सुरक्षा का नहीं है, ये पहचान, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक अधिकारों से जुड़ा हुआ गहरा राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी ने इसे प्रमुख चुनावी हथियार बनाकर बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की। पार्टी कि भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाने के संकल्प ने उनके मतदाताओं को आकर्षित किया है। लेकिन बीजेपी के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के एक्शन प्लान पर अमल करना, विशेष रूप से डिपोर्टेशन, कूटनीतिक और लॉजिस्टिक रूप से एक बड़ी चुनौती बन सकती है और बनती हुई नजर आती है। आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब यह भी समझिए कि ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है बीजेपी, और ममता सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी मदद के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। शुवेंदु सरकार ने संकेत दिए हैं कि वक्फ संपत्तियों की जांच की जाएगी। अब आपको बता देते हैं, बंगाल में करीब 82,616 वक्फ संपत्तियां हैं। वक्फ संपत्तियों की डिजिटल ऑडिट और जांच हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। डिजिटल पोर्टल में संपत्तियों को अपडेट करना अनिवार्य किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों की मौजूदा स्थिति की जांच होगी। जी हां, जो बातें कही गई हैं क्या वो सच है? वक्फ संपत्तियों को लेकर कानूनी स्वामित्व की भी जांच की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और अवैध कब्जे वाले वक्फ संपत्तियों की भी जांच होगी। निजी व्यावसायिक उपयोग वाली वक्फ संपत्तियों की भी जांच होगी। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है शुवेंदु सरकार। गैर मुस्लिम विशेषज्ञों को शामिल करने पर भी विचार मुमकिन है। तो ये वो बदलाव हैं जो वक्फ संपत्तियों पर एक्शन को लेकर हो सकते हैं। मदरसों पर भी शुवेंदु सरकार का एक्शन हो सकता है। जी हां, ममता सरकार में मदरसों पर विशेष कृपा यानी बेहिसाब सरकारी मदद के आरोप लगते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भी बजट में मदरसों के लिए भारी भरकम राशि आवंटित की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अब शुवेंदु सरकार ने मदरसों पर भी नकेल कसने का प्लान तैयार कर लिया। आखिरकार वो प्लान क्या है, ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते और समझाते हैं। मदरसा फंड की स्क्रूटनी और आधुनिकीकरण पर जोर होगा। अब मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद की सीधी जांच होगी। फंड का इस्तेमाल केवल शिक्षा के लिए हो, इसकी भी जांच होगी। फंड का जो फॉरेंसिक जांच है, रिकॉर्ड है, वो भी ऑडिट कराया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है मदरसों में पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगा। आधुनिक शिक्षा जोड़ने पर भी सरकारी फंड की नीति बन सकती है। फर्जी मदरसों पर सख्त कार्रवाई कर सकती है सरकार। संदिग्ध गतिविधियों वाले मदरसों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये मदरसों पर शुवेंदु सरकार का एक्शन सामने आ सकता है। हालांकि एक्शन कब होगा, किस तरीके से सामने आएगा, ये देखना होगा। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो बंगाल में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी है। पहली बार शुवेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से तमाम जो वादे किए गए हैं, तमाम जो